सदर अस्पताल लाए। यहाँ के डॉक्टरों की घोर लापरवाही के कारण बाजार तो रात में बंद रहता है और हॉस्पिटल में उनको दवाई उपलब्ध ही नहीं कराया गया, दवाई नहीं मिला। और जब परिवार हॉस्पिटल की ये पहली घटना नहीं है, इस हॉस्पिटल में बराबर इस तरह की लापरवाही होती है और होते रही है। बराबर आप सुनते होंगे, आए दिन सुनते होंगे कि तोड़फोड़ हो जाता है या पेशेंट मतलब रोते चिल्लाते। व्यवस्था का शिकार नवादा सदर अस्पताल। खुल गई सदर अस्पताल की व्यवस्था की पोल। दवा के अभाव में चौकीदार की हुई मौत। मामला नवादा के सदर अस्पताल नवादा से जुड़ा है, जहां दवा के अभाव में एक चौकीदार की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कवाकोल थाना क्षेत्र के रूप गांव के समीप अपनी ड्यूटी पर जाने के दौरान चौकीदार बनवारी पासवान सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए थे। घायल अवस्था में चौकीदार को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र रोह में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल नवादा भेजा गया था। सदर अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सक ने चौकीदार के परिजन को ट्राइपिल नामक दवा लिखी, जो सदर अस्पताल में उपलब्ध नहीं थे। दवा को बाहर से लाने के लिए परिजनों को कहा गया। पूरा नवादा शहर ढूंढने के बाद भी ट्राइपिल नामक दवा कहीं नहीं मिल पाई, जिससे दवा के अभाव में चौकीदार की मौत हो गई। परिजन विनय पासवान ने बताया कि जब सदर अस्पताल नवादा का ये हाल है, तो अन्य अस्पताल का क्या हाल होगा। सवाल यह उठता है कि क्या बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य केंद्र को समुचित दवाएं उपलब्ध नहीं करा पाती, या फिर स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था ही लचर-पचर है। भले ही राज्य सरकार स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर व्यवस्था होने का ढिंढोरा पीट रही है, परंतु जब दवा की कमी के कारण कई रोगियों की मौत हो जाती है, तो यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि सदर अस्पताल की व्यवस्था क्या है। ऐसे हालात में ये कहा जाना सही है कि सदर अस्पताल नवादा खुद ही बीमार है, तो रोगियों को कैसे बेहतर सुविधा प्रदान कर सकेगी। देखिए ये रिपोर्ट। कैसे क्या हुआ? ड्यूटी के उपरांत ड्यूटी में वो जा रहे थे, उसी बीच में अज्ञात वाहन इनको धक्का मारा। हम रो अस्पताल लाए, रो से वहाँ से रेफर किया सदर अस्पताल नवादा। यही दिया थी। क्या चीज़ से जा रहे थे? साइकिल से। कहाँ जा रहे थे? ड्यूटी में। कहाँ? रोड, अपना रोड में जा रहे थे। थाना में? थाना में जा रहे थे, रोड में ड्यूटी में जा रहे थे। हाँ, ड्यूटी में जा रहे थे। ये क्या चीज़ है? चौकीदार। क्या नाम था इनका? बनवारी पास। कहाँ पोस्टेड है? रूपौ थाना में। क्या नाम हुआ आपका? विष्णुदेव पास। ये हमारे जीजा हैं, जो ये रुपौ थाना से ड्यूटी जा रहे थे। रास्ते में इनको कि अज्ञात वाहन ने इनको ठोकर मार दिया। ये गंभीर हालत में लोग कहीं गिरे हुए थे, वहाँ जहाँ ठोकर मारे। फिर वहाँ से लेके हम लोग रो होते हुए यहाँ नवादा सदर अस्पताल लाए। यहाँ के डॉक्टरों की घोर लापरवाही के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 2:30 बजे डॉक्टर साहब हमको दवा लिख के देते हैं और कहते हैं कि जाके बाज़ार से लाइए, यहाँ दवा उपलब्ध नहीं। हम लोग जब दवा लाने के लिए जब गए तो रिटर्न हुए, तब हमारे जीजा की मृत्यु हो गई। क्या नाम था उनका? नाम बनवारी पासवान, ग्राम रुपौ के निवासी थे। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? वही रुपौ गांव के पास जा रहे थे ड्यूटी रोड पर। अच्छा, तो वहाँ से फिर कैसे आए सदर अस्पताल? वहाँ टेम्पू से आए। फिर थाना प्रभारी को सूचना नहीं? हाँ, सादा थाना प्रभारी की सूचना, थाना प्रभारी भी आए थे और यहाँ से गए हैं। कहना है कि ये जो जिनका मृत्यु हुआ है उनका नाम बनवारी पासवान है, उनका घर रुपौ है और वो अभी चौकीदार के पद पर कार्यरत है रुपौ थाना में। इनके साथ घटना हुआ है कि कल दिन में इन्हें कोई अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके वजह से ये गंभीर रूप से चोटिले हो गए थे और इन्हें रुपौ में भर्ती किया गया था रो में। वहाँ से इन्हें रेफ़र कर दिया गया कल शाम में लगभग 8 बजे के आसपास। तो ये सदर अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उसके बाद जो है डॉक्टरों और यहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने का कारण क्या रह गया कि उनका ससमय इलाज नहीं हो पाया और डॉक्टर साहब एकदम मतलब चद्दर कंबल टान के सोए रह गए। लोग बोलते ही रह गया, लेकिन वो देखने नहीं आए। और जब ज़्यादा मैंने हल्ला हंगामा थोड़ा परिवार लोग किया तो वो आए देखने के लिए, तो एक दवाई लिखे, जो कि मतलब समझिए कि 2-2:30 बजे रात में वो दवाई लिखे हैं। पूरे मैंने बाजार तो रात में बंद रहता है और हॉस्पिटल में उनको दवाई उपलब्ध ही नहीं कराया गया, दवाई नहीं मिला। और जब परिवार मैंने खोज के दवाई वापस आया तो देखा कि मृत हालत में थे।
तो डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी कि ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। इस पर मैं कहना चाहता हूँ पूरे जिला प्रशासन से, नवादा के डीएम साहब से कहना चाहूँगा, यहाँ के माननीय विधायक जी से कहना चाहूँगा और यहाँ के सांसद महोदय से कहना चाहूँगा कि ये नवादा के हॉस्पिटल की ये पहली घटना नहीं है। इस हॉस्पिटल में बराबर इस तरह की लापरवाही होती है और होते रही है। बराबर आप सुनते होंगे, आए दिन सुनते होंगे कि तोड़ फोड़ हो जाता है या पेशेंट मतलब रोते चिल्लाते गड़गड़ाते रह जाता है। तो ये क्षतिपूर्ति जो जिसका हुआ है उसकी भरपाई सरकार नहीं कर सकती या जिला प्रशासन या हॉस्पिटल प्रशासन नहीं कर सकती है। इसलिए इस तरह की लापरवाही को जिला प्रशासन को देखना चाहिए और नवादा के डीएम साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि इस हॉस्पिटल की लापरवाही एकदम कड़ी रूप से ले और इस पर जो है सघन जांच करके और इसकी इसको दुरुस्त करने की व्यवस्था बनाएं।